recruitment and selection, unit 3 induction, orientation and socialization। कल के वीडियो में आपने पढ़ा था ओरिएंटेशन और उसके मीनिंग और टाइप्स। आज पढ़ेंगे सोशलाइजेशन क्या होता है। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सोशलाइजेशन? सोशलाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ एडाप्टेशन। It is the process by which new employees attempt to learn and inculcate the norms and values of work roles in an organization. Learning and inculcating the norms and values of work group are necessary for proper adjustment of the new employees and job performance. People who do not learn to adjust with the culture of organization are labeled as rebels or non-conformists and may even be turned out of an organization. No matter how effectively employees are recruited, new employees are not fully indoctrinated in the organizational norms and values. Therefore, socialization as an adaptive process is required. Few people consider induction and socialization as synonyms. However, the two are different from each other. In fact, induction is only a part of socialization. Induction is confined to new recruits only, whereas socialization also covers transfer and promotions. Okay, तो socialization क्या हो गया? एक ये जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है जो एडाप्टेशन करता है, मतलब अलग अलग चीज़ों को सीखने की कैपेसिटी रखता है, जहाँ पे एम्प्लॉयज़ जो है कुछ नया सीखने की कैपेसिटी रखते हैं। अगर कुछ नया हम नहीं सीखेंगे तो उस ऑर्गेनाइजेशन में हमको एडजस्ट होने में क्या होगा, टाइम लगेगा। तो इसीलिए हमको क्या होना चाहिए, सोशली नए नए चीज़ों को सीखने की कैपेसिटी होनी चाहिए कि हम सीख सकते हैं करके। अब पढ़ते हैं सोशलाइजेशन परफॉर्म टू फंक्शंस। ओके, तो सोशलाइजेशन के फंक्शंस पढ़ लेते हैं। फर्स्ट फंक्शन जो है क्या है, इट क्रिएट्स यूनिफॉर्म बिहेवियर इन मेंबर्स, इंक्रीज अंडरस्टैंडिंग, रिड्यूसेस कॉन्फ्लिक्ट एक्सेट्रा। तो सोशलाइजेशन क्या करता है, आपको हेल्प करता है कि ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी मेंबर्स हैं उनके बीच में आपस में मिल के रहो, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन होगा तो हम क्या कर सकते हैं, जो भी गलतियाँ होगी उसको इग्नोर कर सकते हैं। सेकंड जो फंक्शन है वो है इट हेल्प्स टू रिड्यूस रोल एम्बिग्विटी ऑफ एम्प्लॉयज़ एज दे विल कम टू नो व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड ऑफ देम। तो सोशलाइजेशन उनको हेल्प करता है कि उन एम्प्लॉयज़ को पता चले कि जो है लोग उनसे क्या चाहते हैं या वो क्या चाहते हैं, दूसरों से कैसा अंडरस्टैंडिंग होगा, कैसे हम एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करेंगे करके। अब पढ़ लेते हैं एजम्पशन ऑफ सोशलाइजेशन क्या है। तो फर्स्ट एजम्पशन ऑफ सोशलाइजेशन जो है वो है कि एम्प्लॉयज़ जो है परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने का काम करता है और उनको स्ट्रांगली जो है मोटिवेट करता है कंपनी में बने रहने के लिए। सेकंड जो एजम्पशन है वो है कि जो मेंबर्स होते हैं या जो एम्प्लॉय होता है, जब वो न्यू आता है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही जल्दी कंफर्टेबल नहीं होते हैं या बात नहीं कर पाते हैं, खुद को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। तो उनको इस चीज़ की क्या होती है, टेंशन होती है कि मैं अगर एडजस्ट नहीं हो पाया तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो सकता है करके। तो सोशलाइजेशन है जो है उस चीज़ में हेल्प करता है। थर्ड एजम्पशन जो है, सोशलाइजेशन डज नॉट ऑकर इन अ वैक्यूम, इट रिक्वायर्स सर्टेन सपोर्टिंग एलिमेंट। सोशलाइजेशन जो क्या है, एक सपोर्टिंग प्रोसेस है। नेक्स्ट जो असम्पशन है वो है द वे इन विच न्यू एम्प्लॉय एडजस्ट टू न्यू सिचुएशन इज़ रिमार्केबली सिमिलर। मतलब सोशलाइजेशन जो है वो क्या करता है, आपको हर एक सिचुएशन में कैसे रहना है उस चीज़ में हेल्प करता है। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं डेफिनेशन ऑफ सोशलाइजेशन क्या है। तो दो लोगों ने सोशलाइजेशन का डेफिनेशन दिया हुआ है। फर्स्ट जो है वो है फेल्डोमैन। फेल्डोमैन ने सोशलाइजेशन का क्या डेफिनेशन दिया है वो पढ़ लेते हैं। सोशलाइजेशन इज एक्विजिशन ऑफ वर्क स्किल्स एंड एबिलिटीज, एडॉप्टेशन ऑफ appropriate role behavior and adjustment to the norms and values of the work group। ठीक है, तो ये सोशलाइजेशन का डेफिनेशन जो है फेल्डोमैन ने दिया है। अब सेकंड डेफिनेशन पढ़ लेते हैं मैनन एंड स्किन के अकॉर्डिंग क्या है सोशलाइजेशन। तो सोशलाइजेशन कैन बी कॉन्सेप्चुअलाइज्ड एज अ प्रोसेस मेड अप ऑफ 3 stages: प्री अराइवल एनकाउंटर एंड मेटा
फॉर वॉइसेस। ठीक है, तो ये आपका सोशलाइजेशन जो है मेनन एंड सिन के हिसाब से है कि सोशलाइजेशन जो है एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे 3 स्टेजेस जो हैं वो ऐड है। एक तो प्री अराइवल, दूसरा एनकाउंटर और तीसरा जो है वो है मेटाफॉर्फोसिस। ओके, तो ये आपका सोशलाइजेशन का डेफिनेशन हो गया। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं कि सोशलाइजेशन प्रोसेस क्या है। तो सोशलाइजेशन प्रोसेस इज एन अडेप्टेशन प्रोसेस। इट गोज थ्रू द करियर ऑफ एम्प्लॉय एट हिज जॉब बोथ इन टर्म्स ऑफ कंटेंट एंड कॉन्टेक्स्ट, goes on changing even in the same organization. However, socialization is more critical at the initial stage of employee's career. करेक्ट है कि सोशलाइजेशन जो है हमारे जॉब के स्टार्टिंग स्टेज पे ही इम्पोर्टेंट रखता है। तो सोशलाइजेशन जो है, या आपको यहाँ पे देखो डायग्राम दिख रहा है जहाँ पे आपको प्री अराइवल दिया है, मतलब एक एम्प्लॉय आता है, फिर वो कंपनी में आने के बाद उसका जो है काम उसको बताया जाता है कि उसका काम क्या है, फिर वो कुछ डॉक्यूमेंट्स पे उसके मतलब एक अथॉरिटी हो जाती है, पूरा लीगली काम होता है वहाँ पे, जो कि एम्प्लॉयज़ जो है लीगली वहाँ पे काम कैसे करना है, परफॉर्म कैसे करना है, ये उसको पता चल जाता है। ओके, तो ये सोशलाइजेशन प्रोसेस है जहाँ पे आपको ये 3 स्टेजेस जो हैं वो कंपलसरी है ही, इन्हीं से आपका सोशलाइजेशन प्रोसेस बना हुआ है, प्री अराइवल, एनकाउंटर और मेटाफॉर्फोसिस से। ओके, अब पढ़ लेते हैं टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन क्या है। तो टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन में जो फर्स्ट टाइप आपको दिया है वो है एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन। एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन मतलब क्या हो गया कि जो एम्प्लॉयज़ हैं जिनको कंपनी में डेवलपमेंट की ज़रूरत है, वर्किंग कंडीशन से लेके या पर्सनली इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, ऐसे इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो ये जो है एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन में आता है जहाँ पे जो एम्प्लॉई है उसको इंटरेक्शन करवाया जाता है, इंट्रोडक्शन होता है उसका हर एक रिप्रेजेंटेटिव से, जिसमें कि कंपनी के मैनेजर या सुपरवाइज़र्स या रिक्रूटर्स जितने लोग भी होते हैं उनसे उनका इंट्रोडक्शन करवाया जाता है, अट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो ये आपका एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन है। सेकंड जो टाइप है वो है एनकाउंटर। अब एनकाउंटर मतलब क्या हो गया कि जो एम्प्लॉई है जब वो नया नया काम पे जा रहा है तो उसको अपना काम कैसे स्टार्ट करना है, ये जो बेसिक बिगनिंग फेज है या स्टेजेस हैं, ये एनकाउंटर में आता है, जहाँ पे जो एम्प्लॉई जो है किससे मिलेगा या कहाँ पे इंटरव्यू देगा, क्या उसका जॉब टास्क है, कैसे उसको ट्रेनिंग मिलेगी, ये सब कुछ जो है वो कहाँ पे आता है, एनकाउंटर में आता है। थर्ड जो आपको टाइप दिया है वो है सेटिंग इन। अब सेटिंग इन क्या होता है? सेटिंग इन जो एक ऐसा फेसेस है जहाँ पे एम्प्लॉयज़ को कंफर्टेबल फील करवाया जाता है रिगार्डिंग टू हिज जॉब डिमांड एंड सोशल रिलेशनशिप। ठीक है, तो ये एक सेटिंग इन जो एक ऐसा स्टेज है जहाँ पे एम्प्लॉयज़ को अच्छा फील करवाया जाता है, उनको टेंशन नहीं लेना होता है, इंट्रोडक्शन करवाते हैं, फैमिलियर करवाते हैं हर एक कंपनी के लोगों से, हर एक काम से, मतलब जो उसका काम है उससे, कैसे उसको एक्टिविटीज़ परफॉर्म करना है, इन सब चीज़ों से। ठीक है, तो आज आपने क्या क्या पढ़ा? सोशलाइजेशन का मीनिंग पढ़ा, फिर उसके बाद सोशलाइजेशन के फंक्शन क्या है, एग्जिम्पशन क्या है, डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन आपको 2 लोगों ने बताया हुआ है, फेल्डोमैन और मेनन सिन ने। उसके बाद आपने सोशलाइजेशन प्रोसेस पढ़ा और लास्ट आपने पढ़ा टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन। तो यही आपका जो था 3rd यूनिट था, जहाँ पे आपने इंडक्शन पढ़ा, ओरिएंटेशन पढ़ा और सोशलाइजेशन पढ़ा। तो आपका 3rd यूनिट यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। थैंक यू।